कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो मैसेज दीजिए। गाइस की आवाज़ पे फोकस करिए। तो मैसेज दीजिए व्यूअर्स के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के लिए। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिश्ते में सक्सेस विक्ट्री को शो कर रहा है। और यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 2 3 5 6 2 21 26 9 10 11 12 21 19 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट फोकस आप ही के ऊपर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज्यादा है और आपको लेकर, आपके इस रिश्ते को लेकर पास्ट की बातें इनके दिमाग में ज्यादा चल रही है। कम्युनिकेशन जरूर और जरूर करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज की एनर्जीज है, न्यू अपॉर्चुनिटी की एनर्जीज है। आप अगर इस पर्सन से इस बात की वजह से नाराज हो कि ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देते ही नहीं है, तो ये अब आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ठीक है। इनके साइड से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है जो कि रीयूनियन को लेकर ही है, इस रिश्ते के अबंडेंस को लेकर ही है जो आप चाह रहे हो। एक्चुअली में वो सारी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से 100% सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये ना तो आपसे कुछ झगड़ा करना चाहते, ना तो आपको कुछ आपके ऊपर कुछ ब्लेम करना चाहते, ना आपको कुछ गलत बोलना चाहते, ठीक है। तो ये बस आपको कम्युनिकेट करके इस रिश्ते के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिस्कशन करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जिंदगी में जैसे भी जी रहे हैं और जिन भी लोगों के साथ इस वक्त है, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनका मुंह उतरा हुआ है, सैड फेस है, छोटी छोटी बातों से इनको रोना आता है। आपको लेकर कोई कुछ इनको कुछ भी बोले, टॉन्ट मारे, इनको वो बातें अगले 24 घंटे इनके दिमाग में चलती रहती है कि इसने ऐसा क्यों बोला। चाहे इनके परिवार में कोई भी हो या तो इनके कोई दोस्त भी हो, आपको लेकर कुछ भी बुरी बातें आपके पर्सन सुन नहीं पाते, ठीक है। ओवर थिंकिंग से परेशान हो चुके हैं, स्ट्रेस आपके पर्सन का बहुत ज्यादा हाई है। और अगर आपको ये कुछ बातें पूछने के लिए आते हैं तो फिर आप इनको डायरेक्टली मतलब इन बातों का आपको रिप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है। चांसेस स्ट्रांग है कि इनको ऐसा कोई बताता है कि आप किसी और से बातें बातें कर रहे हो और इनका दिल बहुत ज्यादा जल रहा है ऐसा सुनकर। क्या कोई थर्ड पार्टी आपकी साइड से आई है, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और इसलिए आपके पर्सन की ना मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट्स बढ़ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग को लेकर, ठीक है। इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए और ये कंप्लीशन की एनर्जीज इन्हीं के साइड से है, शायद आपके साइड से नहीं है। अब आप 10 बार सोचोगे इस पर्सन के ऊपर फिर से भरोसा करने के बारे में, इस पर्सन को फिर से साथ देने के बारे में आप बार बार सोचोगे और आपको यही लगेगा कि अब शायद ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर सही होते तो ये ना तो आपको ऐसे डिस्टेंस देते, ना तो आपको इस तरह से होल्ड पे रखते, स्पेस देते, आपको कटी कटी बातें करते, आपसे बहुत कुछ बातें हाइड रखते, ये ऐसा कभी नहीं करते। तो ये जो करंट में कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं एक्चुअली में कंप्लीशन, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग की वजह से ये कंप्लीशन नहीं चाहिए। ऐसा मतलब आप अपना वक्त लोगे, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर्सन का साथ देना भी है कि नहीं। आपके साइड से मिसिंग एनर्जीज जरूर है लेकिन उतना नहीं जितना कि आपके पर्सन की साइड से है। इन्होंने जो स्टेप बैक लिए थे ना, उसके बाद आप इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा ही नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन को अच्छे से पता है। तो ये जो आपके साइड से इनको रेड सिग्नल मिल रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक्चुअली में कि आप अपना माइंडसेट इस पर्सन को लेकर बदलो, ठीक है। आप इनको ये बातें मत बोलो कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। आप प्रेजेंट में इस पर्सन के साथ रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए और सब कुछ सही करने के लिए, ऑब्स्टैकल्स को हटाने के लिए आप रेडी हो जाओ। आप अपने साइड से भी अगर न्यू बिगिनिंग के लिए नेगेटिव एनर्जीज दोगे तो आपके पर्सन चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको बार बार ऐसे लगता है जितना ज्यादा आपको देखते हैं या तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन को आपके साइड से कंप्लीट मतलब दी एंड दिखाई दे रहा है। आपने इनको अभी हमेशा के लिए मान ही लिया है कि अभी इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला,
ठीक है। और ऊपर से थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, अब आपके पर्सन के साइड से भी हो सकती है तो आपके साइड से भी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक 100% मैरिड है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी का भी इनको समझ में नहीं आता कि क्या होगा, क्या सच में निकलेगी नहीं निकलेगी। और ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स अगर हटता नहीं है, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल है, तो आप दोनों का मैरिज तो वैसे भी इम्पॉसिबल जैसी एनर्जीज है। तो जिसके भी साइड से थर्ड पार्टी है, ये हटने के लिए आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर ये आपसे नाराज रहते, अगर आपसे अच्छे से बात नहीं करते, और अगर आप मैरिड हो तो इनको लगता है कि अगर आपको इनसे मैरिज करनी तो आप छोड़ दो अपने पर्सन को, डिस्टेंस दे दो, डिवोर्स दे दो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डिस्टेंस मेंटेन करना ये इनकी मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चुप बैठेंगे तो शायद आप कुछ डिसीजन ले पाओगे। और अगर आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी है तो फिर आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इनको आपके साइड से अब स्ट्रांग एनर्जीज फील नहीं होती कि आप इनको अब कुछ भी कमिटमेंट दोगे, कि हाँ आप इनका अब साथ दोगे, ठीक है। क्योंकि भरोसा टूटा आपका, एक बार भरोसा टूटा तो आप फिर से इनके ऊपर भरोसा क्यों करोगे। तो अब इनको ये श्योरिटी नहीं है कि अगर ये आते भी हैं आपके लिए और अगर अपने सच में अपने मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर भी देते हैं, डिवोर्स के लिए अगर सच में अर्जी लगा भी देते हैं, अगर आप ही ने इनको मना कर दिया तो ये क्या करेंगे। तो बहुत ज्यादा सेफ प्ले आपके पर्सन कर रहे हैं, इनको आपके साइड से कमिटमेंट चाहिए। अब ये मैरिज के लिए भी रेडी हैं, आपके बिना इनको अच्छा भी नहीं लग रहा, और आप इस रिश्ते में करंट में कंप्लीशन नहीं करोगे ऐसा इनको लगता है, आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपने इस पर्सन को, जब इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है ना, तब से अब तक आपने इनको जितना ज्यादा स्टॉप करा है ना, उतना ही ज्यादा आपको तकलीफ हुई है, उतना ही ज्यादा आपने ये देखा है कि आपके पर्सन एंजॉयमेंट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये जो भी इनकी फैमिली है, आपके पर्सन उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ खुश रहते हैं और ज्यादातर उनकी खुशियों के बारे में ही सोचते हैं। इनको आपकी खुशी की कुछ नहीं पड़ी, ये आपने देखा है, आपने फील करा है। हर बार जब जब आपको ब्लॉक करा गया, हर बार जब जब आपको डिस्टेंस दिया गया, आपने फील करा है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। देर रात तक आप रोए हो इस पर्सन के लिए, लेकिन आपके पर्सन को आपके आंसू दिखाई नहीं दिए। तो ये बातें आप भूल नहीं पाते, आपने इनको ये बोलकर भी बताया है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि उनको वो बातें याद आती है बहुत ज्यादा, और ये उतने ही ज्यादा सैड होते हैं, और इनको उतना ज्यादा लगता है कि आप इनको अब अपनी जिंदगी में शायद ही जगह दोगे, ठीक है। आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस पर्सन को लेकर, कभी अच्छी बातें, कभी बुरी बातें, कभी नफरत, कभी इनको पीटी दिखा देना, चाहे कितना भी एफर्ट्स लगा इनको देखना ही नहीं है। और इनके साइड से एनर्जीज में है कि अब ये रिश्ता सिर्फ इनको चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप जा रहे हो इस रिश्ते से। ये पर्सन जितना ज्यादा आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज्यादा इनको ये दिखा दोगे कि आपको ये पर्सन अब क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। इनका सेल्फिश नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम घर कर चुका है। आप नहीं भुला पाओगे इनकी उन एनर्जीज को। आप इनको अपनी जिंदगी में फिर से एक बार मौका नहीं दे सकते। ये आपका माइंडसेट बन चुका है, और इसलिए आपका बिहेवियर आपके पर्सन को लेकर बदल चुका है, ठीक है। तो बैलेंस करने की एनर्जीज तो इनके साइड से, आपके साइड से नहीं है। आप जा रहे हो, आप इनको टाटा बाय बाय कर रहे हो, आपके पास अभी माफी नहीं है इस पर्सन के लिए। आपने लिटरली अपने आप को माफ कर दिया है कि आपने गलती से गलत पर्सन से प्यार करा, ठीक है। कोई नहीं, आपने अभी इस पर्सन को जैसे कि भगवान भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन आप रेडी हो, आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू लव आता है तो आप उस ऑफर को जरूर स्वीकार करोगे, ठीक है। अब आप बार बार इन नेगेटिव पैटर्न्स में फंसना नहीं चाहते, इसलिए आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। आपको नहीं फर्क पड़ता अब इस पर्सन की इन सब एनर्जीज से, या तो अब इनको अपनी गलतियां समझ में आई है इसलिए आपके पास लौट रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये पर्सन गए ही क्यों, और इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है क्यों। और अगर ये आपको उस टाइम पे डिस्टेंस दे सकते हैं तो ये फ्यूचर में कभी भी दे सकते हैं, कभी भी अपने मतलब से अपने स्टेप बैक ले सकते हैं। इसलिए अब आप इस पर्सन को सपोर्ट करते टाइम, साथ देते टाइम भी 10 बार सोचोगे। एनर्जीज नहीं है आपकी इस पर्सन को सपोर्ट करने की, जो इनको इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। ये बार बार आपको एफर्ट्स लगाते हैं और बार बार आप इस पर्सन को कुछ नेगेटिव बातें बोलकर हर्ट कर रहे हो, और वैसे भी इनके एक्शंस में आपको वो रियलिटी कहाँ दिखाई देती है, सब झूठ एनर्जीज फील होती है। बहुत ज्यादा झूठा दिखावा आपके पर्सन के साइड से हो रहा है आपके लिए, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि इनसे डिस्टेंस मेंटेन करो, या आपका माइंडसेट बन चुका है, ठीक है। हम देखते हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। गेट करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं।
अगर नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज की बात करूँ, ना चाहते मूव ऑन की एनर्जीज है, अगर आप इनको मतलब सच में आपने मान ही लिया है ना कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो इनके पास भी ऑप्शन नहीं है ना चाहते मूव ऑन के अलावा। ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और इनकी इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में चल रहे हैं, या तो जो आपने इस पर्सन को लेकर इतना ज्यादा गलतफहमी बना ली है, ये कब आपके दिमाग से जाएगी और इसके लिए और ये क्या कर सकते हैं। आपके पर्सन इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, चाहे जो हो, लेकिन ये इस रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये आपसे मैरिज जरूर करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको मनाने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इनको आप बहुत ज्यादा रूड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, आप इनको अब माफ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको वो प्यार की बातें याद ही नहीं आती है, आपको बस अपने आप को इस पर्सन को लेकर लग रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो, खुद को बचा लो, बस बहुत हो गया। बार बार अपने आप को हर्ट करने से बचना है आपको। ये एनर्जी आपको अगले 24 घंटों में भी फील होगी, और लिटरली आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साइड से कुछ एक्शंस का या तो कुछ रिप्लाई का। लेकिन आप इस पर्सन को अब तरसाने का माइंडसेट बना चुके हो। ठीक है, ये पर्सन आपका बहुत ज्यादा इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साइड से एक्शन का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मजबूरन ना चाहते मूव ऑन की एनर्जी से। मतलब सच में इनको लगने लगेगा कि शायद अब इनके इनके कुछ भी एफर्ट्स काम नहीं आने वाले। ठीक है, इन्होंने जो सडनली अपनी एनर्जीज बदल दी ना आपके लिए, वो आप भुला ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। गेट करो यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। आपको कहाँ जा रहा है इस वक्त कि आपको ना थोड़ा सा आपके अंदर ना ईगो आ चुका है एक्चुअली में। ठीक है, ईगो इसलिए है क्योंकि शायद आपके पर्सन ने जिन भी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, परिवार के लिए या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, अगर आप देखते हो ना तो आपको वो थर्ड पार्टी आपसे बेटर नहीं लगती। ठीक है, आपको लगता भी है कि मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, वेल एजुकेटेड हो सकते हो, अच्छी खासी जॉब आपकी हो सकती है, और आपके कंपैरिजन में थर्ड पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्होंने थर्ड पार्टी को अपनाया है। तो आपके अंदर ना बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है। रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी बताई होगी, तो वो प्रॉब्लम्स को सुनकर आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि इस पर्सन को आपके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, इनको तो आपके पास लौटना ही पड़ेगा, और ईगो की वजह से ही आप इस पर्सन के ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको जैसे कि ना इस बात की खुशी है कि आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि आपसे बेटर ऑप्शन इनके पास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन गलती तो इन्होंने कर ली है, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप इनको ना प्यार होने के बावजूद अब शो नहीं करोगे, और ईगो की वजह से आप इनके ऑफर को स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, आपका प्यार अभी भी है, लेकिन आपने जो अपने प्यार के ऊपर पर्दा डाल दिया है, आपने जो अपने इमोशंस को छुपा लिया है, इसी वजह से आपका रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा और फिर से स्टार्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपको ईगो में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए अपने आप के साथ जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, अपने आप को क्लियरली बताओ कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, और जो सही लगे वो करो, लेकिन ईगो में नहीं। ठीक है, हमें एंजल्स से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इस वक्त। अगर आपको कुछ जानना जरूरी है तो क्या जानना जरूरी है। इस वक्त आपको अगर कुछ जानना जरूरी है तो क्या जानना जरूरी है। ठीक है, इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। हर एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलेगा, जिंदगी कंट्रोल नहीं फ्लो से चलेगी। आपको आपकी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं आपके इस लव लाइफ में भी, ठीक है, आपको इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको उसका भी यूज करना है, इससे भी आपको आपकी जिंदगी को बेस्ट बनाने का ही मौका मिलेगा। ठीक है, आपके लाइफ में आपको ना वो हर एक चीज मिलेगी फ्लो के साथ। ठीक है, या आपके कंट्रोल से नहीं होगा कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा। ठीक है, टफ टाइम में अपना ही सपोर्ट बनो। आपको अगर कुछ एनर्जीज नेगेटिव लगती है, टफ लगती है, शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन करंट में, इस पर्सन को माफ करना यही हो सकती है, तो खुद को ही सपोर्ट करो, खुद को ही मोटिवेट करो। ठीक है, प्यार में समर्पण और स्टेबिलिटी आएगी आपके प्यार में। ये जो भी करंट में चल रहा है, 100% आपके पर्सन के साइड से आपको समर्पण की एनर्जीज होगी, आपके लिए एफर्ट्स की एनर्जीज होगी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की एनर्जीज होगी। ठीक है, पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग होगी, करंट में चाहे जो भी हो, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही है।
आपके पर्सन ने प्रॉपर प्लान बनाकर रखा है, और अगर अभी तक नहीं बनाया है ना, फिर भी आप दोनों मिलकर प्लान बनाने वाले हो। तो चाहे करंट एनर्जीज में आप इनसे कितने भी नाराज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी कुछ अपना डिसीजन चेंज करने वाले नहीं है, ठीक है। इन्होंने फैसला कर लिया है, क्योंकि इनसे अगर कुछ गलती हुई है तो आपसे बार बार एफर्ट्स लगाकर ये पर्सन आपको मनाएंगे, ठीक है। हर फैसला मिलकर और शांति से लिया जाएगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से पहले फिर से मिलना स्टार्ट करोगे, फिर से आपकी दोस्ती होगी, फिर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे, और आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप दोनों मिलकर निकालोगे, ठीक है। स्ट्रेस की जगह क्लैरिटी और भरोसा होगा। आप दोनों जो करंट में स्ट्रेस में हो, वो स्ट्रेस में ही ना आप दोनों के मूड स्विंग्स होते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर लेते हो। कुछ भी जो दिल में आए वो सही लगता है, तो ये कुछ टाइम ही चलेगा। उसके बाद आप दोनों को क्लैरिटी मिलने लगेगी, और आप दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जो अभी टूटा और जो लगता भी है ना, एक बार भरोसा टूटा तो फिर कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा। एक बार आप दोनों स्ट्रेस से निकल जाओ उसके बाद, ठीक है। तुम्हारे बीच लॉयल्टी हमेशा बनी रहेगी। एक बार ये रिश्ता आपका फिर से स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए लॉयल रहोगे, ठीक है। फिर ना तो ये कभी आपको धोखा देंगे, और ना ही आप इनको कभी छोड़ने के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर होने वाला है। तो स्ट्रेस में, करंट में एक्चुअली में आप दोनों इसी वजह से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग से इस वक्त आपके पर्सन की। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।